बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। खान साहब के दोनों बेटे कासम और सुलेमान जो हैं वो कल खबर आई है कि जी वो पाकिस्तान आ रहे हैं और जहां वो अपने बाप की रिहाई की तहरीक जो है वो उसमें हिस्सा लेंगे, लेकिन उससे पहले वो बैरून मुल्क अमेरिका जो है वो भी जाएंगे। और इस सिलसिले में देख लेते हैं कि जी इसके क्या असरात जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत पर पड़ेंगे और उनके साथ किस किस्म का कोई सलूक होगा। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो जो है वो मिलती रहे। अवामी जज्बात को एक नई ताकत जो है वो मिलने जा रही है। खान साहब के बेटे अगर पाकिस्तान में जलसे जुलूस या एहतजाजी रैलियों में हिस्सा लेते हैं तो पीटीआई के कारकुनों में एक नया जोश और जज्बा जो है वो पैदा होगा। खान साहब के ख़ानदान की बराह रास्त शमूलियत जो है वो एक जज्बाती कार्ड है जो पार्टी को मुत्तहिद कर सकता है। और इसमें देखें वफ़ादारी और पार्टी डिसिप्लिन जो है वो भी मजबूत होगा। पीटीआई के अंदर जो इख्तलाफात पाए जाते हैं, कुछ खामोश ग्रुप हैं जो कहते तो हैं कि जी हम पीटीआई में हैं, लेकिन वो पीटीआई के लिए कुछ करते नहीं हैं, बल्कि खामोश चुप करके बैठ के अपनी सीटें जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। तो उनको अब दोबारा फ़ाल होना पड़ेगा। और ख़ान साहब ने भी कह दिया है कि जो पार्टी का बोझ नहीं उठा सकता उसको चाहिए कि वो ओहदा जो है वो छोड़ दें। अब ख़ान साहब के बेटों की मौजूदगी जो है वो ख़ान साहब की कुर्बानी और इमेज को जो है वो मज़ीद मजबूत करेगी। पंजाब और केपीके में पीटीआई की जो ताकत है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिससे केपीके जो है वो उसमें मुजाहरे जो हैं वो ज़्यादा मुनज़्ज़म अंदाज में होंगे क्योंकि वहाँ पहले से हमदर्दी जो है वो है। लेकिन हुकूमत जो है वो उसका क्या रद्द-ए-अमल होगा। देखें, हुकूमत जो है वो कासिम और सलमान की सरगर्मियों को मुकम्मल तौर पर मॉनिटर करेगी। एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल या सिक्योरिटी इशू जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से पैदा किए जा सकते हैं ताकि बच्चे जो हैं वो डर के या खौफज़दा हो जाएं या वापस चले जाएं। तो इस सिलसिले को भी ये टेस्ट करना चाहेंगे। तो इस अगर वो गवर्नमेंट जो है वो इस काम में कोई थोड़ी सी कोई सक्सेस हो जाती है तो फिर उनकी सियासी जो मुहिम जिसमें उन्होंने वर्क करना उसमें रुकावट पैदा करने की कोशिश करेगी। हुकूमत इन्हें गैर मुल्की शहरियत या पासपोर्ट के बहाने भी रोकने की कोशिश जो है वो कर सकती है। मीडिया जो है वो इनके किरदार को कमज़ोर करने के लिए जो है वो कोशिश करेगा, इस तरह की न्यूज़ जो है वो देगा कि देखें जी ये पीटीआई में भी ख़ानदानी सियासत जो है वो आने लगी है। सारी ज़िंदगी इन्होंने सियासत की है कि जी जो ख़ानदान के अफराद हैं वो सियासत नहीं करेंगे। और देखें खान साहब ने अपने बेटों को बुला लिया और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उसको हाईलाइट करेंगे। बड़े जलसे या लॉन्ग मार्च की कोशिशों पर जो है वो रियासती ताकत जो है वो अपना ताकत जो है वो रियासत अपना इस्तेमाल जो है वो भी कर सकती है। शुरू में सॉफ्ट रखेगी अपने आप को, लेकिन जैसे जैसे देखेगी कि हालात जो हैं वो ज़्यादा पीटीआई की फेवर में जा रहे हैं और लोगों ने निकलना शुरू कर दिया तो फिर गवर्नमेंट जो है वो ज़रा सख्त हाथ जो है वो रखेगी। अब बैनुल-अक़वामी सतह पर इसके असरात ये होंगे कि अगर खान साहब के बेटे अमेरिका और यूरोप में सियासी राब्ते या इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं वहाँ पे लॉबी करते हैं तो ये पाकिस्तान के ऊपर जो है वो दबाव डाल सकता है और इनकी मुलाकातें अमेरिकी या यूरोपियन सेनेटर्स जो हैं वो उनसे होंगी। तो फिर भी बैनुल-अक़वामी मीडिया जो है वो खान साहब की रिहाई के लिए मज़ीद आवाज़ जो है वो बुलंद करेगा। अब इसको सियासी रंग देने का तो कोई तुक नहीं बनता। देखें, उनका बाप है, उन्होंने अपने बाप की रिहाई के लिए पार्टी को देखते रहे हैं, लेकिन पार्टी जो है वो अब इस नहज पे आ गई है कंप्रोमाइज़ के, वो उसको चलाते हैं तो वो चलती नहीं है। वो इस तरह का भेड़ू बन चुकी है कि उसको पीछे से धक्का लगाना पड़ता है तो फिर वो चलती है, वरना रुकी रहती है। आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमें जो हैं वो भी इसको जवाज़ बनाकर हुकूमत पर सवालात जो हैं वो उठा सकती हैं। अब इल्म नजूम के हिसाब से खान साहब के जायचे में मुश्तरी और राहू की मौजूदगी जो है वो बैरूनी दबाव की ताकत जो है वो उसको तो देती हुई नज़र आ रही है। ख़ानदान का किरदार जो है वो इस एहतजाजी तहरीक को इखलाकी जवाज़ जो है वो दे रहा है। खान साहब की फौरी रिहाई का इम्कान जो है वो देखें अदालतों के थ्रू उन्होंने रिहा होना है या
जो ताकतवर हलके हैं वो कहते हैं कि जी पसे पर्दा कोई डील हमारे साथ कर लें तो फिर आपकी रिहाई का जो चांस जो है वो बनेगा। अभी फौरी तौर पर देखें जुलाई है, जुलाई तो ऐसे ही गुजर जाएगा। अगस्त में जाके ये तहरीक जो थोड़ा मोमेंटम जो है वो पकड़ेगी तो फिर हालात जो हैं वो देखेंगे कि क्या सूरत हाल जो है इख्तियार करते हैं। अगर ज़मीनी सतह पर पाकिस्तान में रहकर जलसे जुलूसों की क़यादत करते हैं और इससे हुकूमत जो है वो उसके ऊपर अमली दबाव जो है वो बढ़ेगा, इस सारी सिचुएशन को अगर सम अप कर लिया जाए तो खान साहब के बेटे अगर ख़ुद मैदान में उतरते हैं तो पीटीआई की जो क़यादत है और तहरीक है उसको एक नया खून, नया जोश, नया वलवला मिलेगा। हुकूमत इब्तिदा में इनको सॉफ्ट हैंडल करेगी, लेकिन एहतजाज जब शिद्दत पकड़ेगा तो फिर क्रैकडाउन करेगी। राना सनाउल्लाह का भी बयान जो है वो आप लोगों ने देख लिया। वो कहते हैं कि जी अगर यहाँ आकर वो सियासत करेंगे तो रैलियों में जाएंगे तो फिर अगर उनके पास यूके की नेशनलिटी है तो फिर यूके का जो सफारत खाना है वो इनको रेस्क्यू करेगा। लेकिन खान साहब की रिहाई का फ़ैसला जो है वो बराह रास्त अदालत ने करना है, या कोई जैसे गवर्नमेंट कहती है कि पसे पर्दा रह कर कोई मुज़ाकरात और कोई सियासी हल जो है वो इसका ढूंढ कर तो फिर आप बाहर जा सकते हैं। लेकिन देखें फ़ैसला अदालत का या ताकतवर हलकों का है। आने वाले दिनों में क्या होता है